उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु देव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, ये हम सभी गुरुमुखों पर हमारे परम इष्ट देव प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की असीम रहमत है, जो हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी अपने सुकोमल तन पर अनेकों कष्ट उठाकर हम सभी गुरुमुखों का, हम सभी भक्ति के जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए हर समय प्रयत्नशील है। हमारी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से एक रूप करने के लिए, हमारी बिछड़ी हुई सुरती को उस दुर्दरगाही शब्द के साथ मिलाने के लिए हमारे श्री सतगुरु देव महाराज जी हमें हर समय प्रेरणा दे रहे हैं। अब ऐसे समय के पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होना, उनकी सत्संगत में बैठना, उनके पावन सत्संग को श्रवण करना और उनके देव दुर्लभ दर्शनों को करना, यह कोई आम बात नहीं है। श्री रामचरितमानस में संत गोसाई तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कथन कर रहे हैं कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। वर्णन कर रहे हैं कि जो समय के महापुरुषों की संगति हुआ करती है, वह आनंद को प्रदान करने वाली संगति होती है, आनंद दायिनी हुआ करती है। और महापुरुष एक ऐसे तीर्थ राज हुआ करते हैं, तीर्थ रूप हुआ करते हैं, जो चलते फिरते भी अपनी शरण में आए गुरुमुखों का कल्याण करते रहते हैं। आज हम सब देख रहे हैं कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं, वो किससे हैं? वो केवल और केवल महापुरुषों से हैं, महापुरुषों द्वारा बनाए गए तीर्थ हैं, क्योंकि महापुरुष स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हुआ करते हैं। सदग्रंथों में तीर्थ 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला तीर्थ स्थानीय तीर्थ, अर्थात मुकामी तीर्थ। मुकामी तीर्थ वह तीर्थ है कि जब महापुरुष इस संसार में प्रकट होकर किसी स्थान पर किसी आश्रम की, सरोवर की जब स्थापना करते हैं, रचना करते हैं, तो उस स्थान को मुकामी तीर्थ कहा जाता है। जहां पर मनुष्य पहुंचकर
अपने अंतर में मन के विचारों में पवित्रता महसूस करते हैं, जिसका आज हम स्वयं अपनी आंखों से सुंदर उदाहरण देख रहे हैं कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की असीम रहमत से, हमारे श्री परमहंसों के अथक परिश्रम से जो यह श्री आनंदपुर दरबार है, यह एक मुकामी तीर्थ है, जहां पर गुरुमुख जन पहुंचकर स्वयं का कल्याण करते हैं और महापुरुषों के दर्शनों को पाकर अपने धन्य धन्य भाग मनाते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। दूसरा तीर्थ जंगम तीर्थ। अब जब महापुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कृपा करते हैं, तो जब जहां पर भी कृपा करते हैं, तो वहां पर दूर दूर से जब लोग महापुरुषों की सत्संगत में पहुंचकर उनके दर्शनों से लाभ उठाते हैं, उनके सत्संग से लाभ प्राप्त करते हैं, तो वो तीर्थ जंगम तीर्थ कहलाता है। हम स्वयं अनुभव करते हैं कि हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी समय समय पर स्थान स्थान पर पहुंचकर अपने गुरुमुखों के कल्याण के लिए अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर गुरुमुखों को सच्चा सुख प्रदान करते हैं, उनके पापों को हरते हैं, उन्हें सच्चे सुख का रास्ता दिखाते हैं, उनकी बिछड़ी हुई आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से मिलाने का उपाय बताते हैं। अब तीसरा तीर्थ वह तीर्थ है जहां पर हर भक्ति का जिज्ञासु पहुंचना चाहता है, या जिस तीर्थ में गुरुमुख जन स्नान करना चाहते हैं, जो हर गुरुमुख के अंतर में जिसका लक्ष्य हुआ करता है। वह तीर्थ कौन सा है? वह है घट का तीर्थ। अब यह घट का तीर्थ कैसे प्रकट होता है, कैसे गुरुमुख जन इस संसार में रहकर इसमें स्नान कर सकते हैं? महापुरुष फरमाते हैं कि जब जीव समय के संत महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनके द्वारा बख्शे हुए पावन नाम की कमाई करते हैं और अपनी सूरत को पिंड देश से ऊपर उठाकर ब्रह्मांड देश में टिकाने का अभ्यास किया करते हैं, तो एक दिन धीरे धीरे नाम का सुमिरन करते हुए गुरुमुखों के अंतर में वह तीर्थ प्रकट हो जाता है। अर्थात गुरुमुखों को अपने घट में अपने श्री गुरु महाराज जी के ऐसे ही दर्शन हुआ करते हैं जैसे इस समय हमारे श्री गुरु महाराज जी ऊंचे सुचे सिंहासन पर बैठकर विराजमान होकर हमें अपने सुंदर श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। बोल श्री गुरुमुखों, यह जो पावन दरबार की रचना हुई है, यह इसी तीर्थ में स्नान करवाने के लिए ही हुई है। इसीलिए हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी भी हम सभी गुरुमुखों को यह याद दिलवाया करते थे कि गुरुमुखों का कर्तव्य है कि वह अपने मन को अपने सतगुरु के चरणों के साथ जोड़ने का अभ्यास करें। अब गुरुमुखों का क्या अनुभव होता है कि मन नाम में नहीं लगता या मन अंतर में टिकता नहीं है, तो महापुरुष फरमाते हैं
कि गुरुमुखों को अपने अंतर में यह सवाल करना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो मेरा मन बाहर की तरफ खिंच रहा है, मेरे सतगुरु के नाम के साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है। जो गुरुमुख जन इस प्रकार चिंतन करते हुए सजग रहकर अपने सतगुरु की एक एक आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अपने सतगुरु द्वारा बख्शे हुए उस दुर्दरगाही शब्द का अभ्यास नित्य प्रति और निरंतर करते हैं, तो उन गुरुमुखों के अंतर हृदय में वह नाम, वह घट का तीरथ सहज में ही प्रकट हो जाता है। तो गुरुमुखों, अब हमारा क्या कर्तव्य है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी जो हम पर इतने उपकार कर रहे हैं, हम उन उपकारों का स्मरण करते हुए उनकी हर आज्ञा को निभाते हुए अपने सतगुरु की द्वारा बनाए गए भक्ति के नियमों की पालना करते हुए अपने इस लोक को भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला करें और श्री सतगुरु देव महाराज जी की प्रसन्नता के भी पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज की दिव्य सत्संग की दिव्य अलौकिक घड़ियों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। एक बार फिर से आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे ही पहले प्राप्त हो जाए। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।